हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं सेल्फ आशीष श्रीवास्तव और आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके स्टडी अप्रोच के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो मैं आप लोग को भेज चुका हूँ। ठीक है ना, आज ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो नॉर्मली आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, इन 4 टॉपिक्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज कवर करने वाले हैं। पहले डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे हमें रिसोर्सेज की जरूरत क्यों है, वैल्यू एडिशंस के बारे में बात करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो पहले डेफिनेशन के बारे में बात कर लें। ठीक है ना, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड और फुलफिल आवर नीड्स। ठीक है ना, का रिसोर्सेज। ठीक है ना, प्रोवाइडेड इट इज अ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज अ रिसोर्सेज। ठीक है ना, हर वो चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, अवेलेबल है। ठीक है ना, जो हमारी नीड को क्या करे, फुलफिल कर सके, वो क्या है, आपका रिसोर्सेज है। बट कंडीशन क्या है, वो टेक्नोलॉजिकली क्या होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली क्या होनी चाहिए, फेजेबल होनी चाहिए, प्लस कल्चरली क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, तब जाकर वो क्या कहलाएगी, एज अ परफेक्ट रिसोर्स कहलाएगी। ठीक है, जैसे अगर हम अपने एंशिएंट टाइम की बात करें तो हम लोग जो सी रूट्स होते हैं ना, समुद्री यात्रा जो होती है, ठीक है ना, उसको क्या करते थे, अवॉइड करते थे। तो बहुत पुराने समय में हम जो इंडियन हिंदू कल्चर था उसमें समुद्री यात्राएं क्या मानी जाती थी, बुरी मानी जाती थी। तो उस समय समुद्र हमारे लिए क्या था, एक रिसोर्स नहीं था, क्योंकि हम लोग समुद्री यात्राएं नहीं करते थे, तो एक ट्रांसपोर्ट भी हमारे लिए नहीं था, हमारे किसी तरह का कोई रिसोर्स के काम नहीं आता था। लेकिन बाद में जब हम उसको समझ गए, उसके टेक्नोलॉजी को समझ गए, उसके साइंस को समझ गए, हम लोग उस रूट पे चलने लगे, ट्रेवल करने लगे, तब वो हमारे लिए क्या बन गया, एक रिसोर्स बन गया। ठीक है ना, यानी कि हर वो चीज जब टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो जाएगी, इकोनॉमिकली फेजेबल हो जाएगी और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी, रिसोर्स कहलाएगी। ठीक है ना, तो रिसोर्स हर वो चीज जो हमारी इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जो हमारी नीड्स को क्या करे, फुलफिल कर सके, क्या कर सके, क्या कहलाती है, आपकी रिसोर्स कहलाती है। ठीक है ना, तो एंशिएंट टाइम में हम लोग रिसोर्स को नेचुरल द्वारा जैसा दिया जाता था, हम लोग क्या करते थे, वैसे ही यूज कर लेते थे। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे हम लोग एंशिएंट टाइम में हम लोग ना फायर से इंट्रोड्यूस थे, ना किसी चीज़ से इंट्रोड्यूस थे, तो हम लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, और उसी तरह क्या करते थे, उस मांस को क्या करते थे, हम लोग खा जाते थे। ठीक है, तो उस समय हम डायरेक्ट नेचर से ले लेते थे रिसोर्स। अब थोड़ा हम लोग डेवलप्ड हो गए हैं, नॉलेज आ गया है, इंटेलिजेंस आ गया है, तो हम लोग क्या हो गए हैं, एक स्मार्ट ह्यूमन बन गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन करके उसको और क्या कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज में वैल्यू एडिशन करके क्या कर सकते हैं, हम लोग उनको अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि आखिर रिसोर्सेज की हमें जरूरत क्यों है। देखो, रिसोर्सेज की हमें जरूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या करती हैं, हमारी जो डेली लाइफ है उसको क्या कर सकती हैं, बहुत ही ईजी बना सकती हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक रिसोर्सेज है, हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है, तो हमारी डेली लाइफ को क्या कर दिया, उसने ईजी बना दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लाइट चाहिए, हमें एक स्विच दबा दी, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। ठीक है, कार है हमारे लिए रिसोर्स है, ट्रांसपोर्ट हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो आपके चारों तरफ देख रहे हैं, जो आपकी नीड्स को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, सब क्या आपके रिसोर्स है। पंखा आपका क्या है, रिसोर्स है। ये मोबाइल मेरे लिए क्या है, एक रिसोर्स है, आपके लिए भी क्या है, एक रिसोर्स है, जो आपकी मेरी नीड्स को फुलफिल कर रहा है और आपकी नीड्स को भी क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी एक रिसोर्स है। ठीक है ना, तो रिसोर्स की हमें जरूरत क्यों है, नॉर्मल सी बात है, आपको पता चल गया, क्योंकि हमारी नीड्स को क्या करती है, फुलफिल करती है, हमारी जरूरत को क्या करती है, कवर करती है। ठीक है ना, इसलिए हमारी सारी जरूरत को क्या कर सकती हैं, पूरा कर सकती हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट हमें इन रिसोर्सेज की क्या है, जरूरत है। तो रिसोर्सेज बहुत टाइप्स के होते हैं, हम लोग बात करेंगे। ये एक समझाने का तरीका था कि आपको रिसोर्सेज के बारे में समझ में आ जाए। ठीक है, अब वैल्यू एडिशन क्या होता है रिसोर्सेज में। ठीक है ना, रिसोर्सेज के वैल्यू एडिशन की बात करें, ठीक है, the raw forms of a resources are changed into a useful item after a value addition। यानी कि जो रिसोर्सेज होते हैं समटाइम वो हमके रॉ फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है ना, कच्चे फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है ना, तो उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ वैल्यू ऐड करके उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग और भी अच्छा रिसोर्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे हम लोग पेट्रोलियम देखते हैं, ठीक है ना, जो पेट्रोलियम मिलता है वो क्या मिलता है, हमको कच्चा पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। बड़ी बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरीज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है ना, पेट्रोलियम की क्या होती है, बड़ी बड़ी रिफाइनरीज होती हैं, तो तेल के कुएं होते हैं, ठीक है ना, वेल्स होते हैं, वहाँ से कच्चा तेल निकाला जाता है, रॉ ऑयल निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है, और उसको फिर क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किए जाते हैं। ठीक है ना,
और वैल्यू एडिशन करने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो पेट्रोल में बदल गया है, डीजल में बदल गया है, एटीएस में बदल गया है, ठीक है ना, ग्लिसरीन मिलता है, बहुत सारी चीज़ें उससे हमको मिलती हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर देने से वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाती हैं, यूजफुल हो जाती हैं। कैरोसिन मिल गया, पेट्रोल मिल गया, कैरोसिन, घरों में लैंटेन, जो पहले लैंटेन जलाते थे लोग, ढेबरी जलाते थे लोग, लोकल लैंग्वेज में हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना, उनका यूज़ करते थे। अब पेट्रोल डीजल नॉर्मली हम लोग कार बाइक चलाने में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैसेस भी मिल जाती हैं हमको, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करने से जो वो कच्चा तेल था वो किस में बदल गया, हमारे लिए यूजफुल रिसोर्सेज में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। जैसे हम ह्यूमन है, हम भी क्या है, एक रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, हम भी क्या है, एक रिसोर्सेज हैं। अगर हमारे अंदर भी क्या किया जाए, वैल्यू एडिशन किया जाए, तो मैं भी क्या करूंगा, एक परफेक्ट, एक बहुत ही अच्छा रिसोर्सेज बनूंगा। मेरे अंदर वैल्यू एडिशन कैसे होगा, मुझे अच्छे एजुकेशन दिया जाए, अच्छे स्किल्स दिया जाए, ठीक है ना, अच्छे आइडल्स दिए जाए, ठीक है ना, तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, एक रिसोर्स में क्या हो जाऊंगा, इजीली कन्वर्ट हो जाऊंगा। मेरे अंदर क्या हो जाएगा, वैल्यू एडिशन हो जाएगा, और ह्यूमन भी क्या हो जाऊंगा, मैं एक ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाऊंगा। मैं एक ह्यूमन हूँ और मैं किस में कन्वर्ट हो जाऊंगा, मैं किस में कन्वर्ट हो जाऊंगा, एक ह्यूमन रिसोर्स में क्या हो जाऊंगा, कन्वर्ट हो जाऊंगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं, डेफिनेशन के बारे में हम लोग ने बात कर ली। डेफिनेशन क्या होता है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, ठीक है। और नॉर्मली ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फेजेबल एंड कल्चरली क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। मैंने समझा दिया, ठीक है ना। अच्छा चलो, रिसोर्स टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल नहीं है तो हमारे लिए किसी काम की नहीं है, तो हमारे लिए क्या है, किसी काम की नहीं है। अगर सोलर एनर्जी आ रहा है हमारे अर्थ पे, हमको पहले पता था सोलर एनर्जी आज से थोड़े आ रहा है, जब से अर्थ बनी है तब से सोलर एनर्जी आ रहा है। तो हम लोगों को बहुत पहले पता ही नहीं था कि सोलर एनर्जी से भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो उस समय सोलर एनर्जी हमारे लिए क्या थी, कोई रिसोर्सेज नहीं थी, लेकिन हमने ऐसी टेक्नोलॉजी क्या कर ली, डेवलप कर ली कि हम सोलर एनर्जी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो अब सोलर एनर्जी हमारे लिए क्या होगी, एक अच्छा रिसोर्स हो गई है। विंड एनर्जी के बारे में हम लोग नहीं जानते थे, तो धीरे धीरे हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया और विंड से इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगे, बहुत सारी चीज़ें बनाने लगे। तो विंड एनर्जी पे हमारे लिए क्या हो गया, रिसोर्सेज हो गई। उस समय हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं थी, जब उसके बारे में हम लोग नहीं जानते थे, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उसलिए, तो उस समय हमारे पास क्या थी, वो रिसोर्सेज किसी काम के नहीं थे, वो हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं थे। तो जब कोई चीज़ हमारे लिए टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो जाएगी, इकोनॉमिकल फेजेबल हो जाएगी और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो जाएगी, तो क्या कहलाती है, हमारे लिए रिसोर्सेज कहलाती जाएगी, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग भी क्या है, कि रिसोर्सेज है। हम भी अपने अंदर वैल्यू एडिशन कर लें, पढ़ लें, लिख लें, ठीक है ना, स्किल डेवलप कर लें, तो हम भी क्या हो जाएंगे, वेल प्रिपेयर या वेल रिसोर्स में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रिसोर्स की हमें जरूरत क्यों है, क्योंकि ये हमारी डेली नीड्स को क्या कर सकती हैं, फुलफिल कर सकती हैं, ठीक है ना। बहुत सारी नीड्स मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। वैल्यू एडिशन के बारे में बता दिया, वैल्यू एडिशन करने से वो और क्या हो जाती हैं, यूजफुल हो जाती हैं। अब लास्ट टॉपिक बताया कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक ना, कि रिसोर्सेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। रिसोर्सेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नॉर्मली जो रिसोर्सेज होते हैं, दीज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है ना। नेचर द्वारा फ्रीली गिफ्ट हमें किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि विंड है, हवा है, पानी है, वाटर है, सनलाइट है, ये सब क्या है, नेचर द्वारा फ्री गिफ्टेड है हमारे लिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन है, सब हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है, ठीक है। तो सब क्या है, हमारा नेचर द्वारा फ्री गिफ्टेड है, ठीक है ना। दिस सेटिस्फाइज बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो क्या करती हैं, ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती है। नॉर्मल सी बात है, पानी है, बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करती है। ऑक्सीजन है, आपकी बेसिक नीड्स को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, ठीक है। मैं मजाक कर रहा था, ठीक है। जैसे वाटर है, ठीक है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब आपकी बेसिक नीड्स को क्या कर सकती हैं, फुलफिल कर सकती है। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग देखेंगे, अगर नेचर द्वारा फ्री है, आपकी नीड्स को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। प्लस अगर टेक्नोलॉजिकली क्या है, एक्सेसिबल है। मैंने अभी बताया था सनलाइट के बारे में, पहले हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं थी। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हमारे लिए पहले 100 साल पहले देखेंगे तो ये हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं थी, तो उस समय ये हमारे लिए रिसोर्स का काम नहीं करती थी। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि हमारे लिए क्या है, एक्सेसिबल हो गई हैं। हम सोलर एनर्जी से हीट एनर्जी या सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं। तो अब हमारे लिए वो क्या हो गई है, रिसोर्सेज हो गई हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो गई है, ठीक है ना। इकोनॉमिकली फेजिबल, पॉसिबल टू डू, इकोनॉमिकली
पॉसिबल अगर करने की पॉसिबिलिटी है, इकोनॉमिकली करने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, इकोनॉमिकली फेजेबल है, तो भी क्या है ये हमारे लिए रिसोर्सेज है। कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चर द्वारा क्या है एक्सेप्टेबल हो, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि बहुत अगर हम लोग एंशिएंट टाइम में जाएंगे तो जो सी रूट्स द्वारा ट्रेवल होता था वो हमारे लिए क्या था, अमान्य था, ठीक है ना। हिंदू धर्म में कहा जाता था कि समुद्री यात्राएं नहीं करनी चाहिए, तो समुद्र हमारे लिए कोई रिसोर्स का काम नहीं था, समुद्र हमारे लिए रिसोर्स, तो समुद्र हमारे लिए क्या वेस्ट था, कोई किसी तरह का कोई काम नहीं होता था उससे, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग ट्रेवल करने लगे तो एक ट्रांसपोर्ट का वे हो गया हमारे लिए, वो हमारे लिए क्या हो गया, एक रिसोर्स की तरह कन्वर्ट हो गया, यानी कि कल्चरली के लिए क्या होना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा हमारे लिए रिसोर्स हो जाएगा। एंड दे आर लिमिटेड इन सप्लाई, नॉर्मल सी बात है, जो रिसोर्सेज है हम लोग के पास सप्लाई में क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, क्या होंगे, सप्लाई में क्या होंगे हमारे लिए लिमिटेड होंगे, ठीक है, कल्चरली एक्सेप्टेबल में, ठीक है। तो ये हमारे रिसोर्सेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोगों ने चारों पार्ट को कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और हम लोग बात करेंगे रिसोर्स के टाइप के बारे में। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।